नमस्कार, मैं रितिका पांडे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपका एक ऐसे महापुरुष के साथ परिचय कराना चाहती हूँ जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म एक कर्म आधारित धर्म है और जिसमें अनंत काल से कर्म के आधार पर समाज बटा हुआ था, जिसके चलते इसके अंदर बुराइयां, कुरीतियां और गलत परंपराएं बढ़ती चली गई। और हर युग में एक महापुरुष आते हैं और इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी हमें बहुत सारे कुरीतियों को दूर करना है और एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। एक ऐसे ही सनातनी का जन्म 1827 ही 11 अप्रैल को होता है और इनका परिवार फूलों का व्यवसाय करता था। तो लेकिन 1 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से एक बाई ने इनका सारा पालक पोषण किया था। माली के कार्य करने की वजह से इन्हें फूले कहा जाता था। इस बालक का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले रखा गया। इस बालक ने समाज में फैली हुई कुप्रथा को बहुत ही नजदीक से देखा था और बहुत ही दुखी हुए थे। इनकी पारंपरिक शिक्षा मराठी में हुई थी, लेकिन बाद में 21 वर्षीय अवस्था में अंग्रेजी से इन्होंने 7वीं की परीक्षा पास की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ था। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारियां एक समान है, तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों किया जाता है। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया और अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में अपना सारा समय व्यतीत किया। ज्योतिराव फूले हमेशा ही समाज को कुप्रथा और अंधश्रद्धा से मुक्त करना चाहते थे और उन्हें यही लगता था कि इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए। ऐसा करने से समाज में बाल विवाह रोकना आसान हो जाएगा और विधवा विवाह करने के लिए प्रेरित करना आसान हो जाएगा। इन्होंने कन्याओं के लिए 1948 में भारत देश की पहली महिला पाठशाला पुणे में बनवाई और फिर महिला शिक्षक ना मिलने की वजह से कुछ महीनों तक स्वयं ही पढ़ाया। साथ में अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को भी इन्होंने स्वयं ही शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम अध्यापिका थी। उनकी इस नेक काम में भी लोगों ने बाधा डालने की संपूर्ण चेष्टा की और समाज में ला रहे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव को देखकर लोगों ने इनके पिता के ऊपर दबाव डाला और पति पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए इनका काम रुका अवश्य था, लेकिन शीघ्र ही इन्होंने एक के बाद एक महिलाओं के लिए 3 और विद्यालय खोल दिए। उनकी इस समाज सेवा को देखकर 1888 में मुंबई में एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने ब्राह्मणों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ किया, जिसे मुंबई के उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता मिली। अपने जीवन काल में इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें गुलामगिरी, तृतीय रतन, राजा भोसला का पखाड़ा, किसान का कोड़ा आदि प्रमुख थे। कहने का अर्थ यह है कि अगर पिछड़ी जातियों को, इन दबे कुचले लोगों को अगर आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है। एक ऐसी शिक्षा जो उनके मस्तिष्क में नफरत के बीज ना बोए। एक ऐसी शिक्षा जो ऐसे लाखों सनातनी को खड़ा करे, जिनके ज्ञान के सामने पूरा समाज नतमस्तक होना सीखे, ना कि उन्हें भड़का के अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाए। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अपने एक वीडियो में पेरियार के बारे में बताया था। उस वीडियो पे मुझे कुछ हेट कमेंट्स भी आए थे। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ पेरियार है, जिनके बच्चे आज भी राजनीति के शिखर पर ऐश कर रहे हैं और समाज को सनातन से दूर करने का दुष्चक्र रच रहे हैं। पेरियार ने ब्राह्मणों को गाली देने के अलावा क्या किया? क्या उन्होंने अपनी पार्टी में किसी दलित के सर्वे सर्व बना दिया? क्या उन्होंने किसी दलित के जीवन में शिक्षा का प्रसार करके तमिलनाडु में उनके समुदाय को अग्रणी बना दिया? नहीं। आज भी तमिलनाडु में दलितों का वही हाल है। अंतर बस यही है कि उन्होंने दलितों को सनातन से हटाकर मिशनरियों के हाथ में सौंप दिया, मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा दिया और इससे उन्होंने अपने आप को संतुष्टि प्रदान की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ये ज्योतिराव फुले हैं, जिनका इस देश की सभी कन्याएं ऋणी है।
जिन्होंने कन्याओं को शिक्षित करके समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। उनके सभी कार्य समाज में दबे कुचले, शोषित वंचित लोगों को मुख्य धारा में लौटने का मार्ग प्रस्तुत करती हैं और सभी बड़ी जातियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये भी हमारे अंग है, इन्हें भी सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी वजह से आज की पीढ़ी में उनके लिए मातृत्व की भावना पहले से अधिक मजबूत है। मैं बार बार यही कहूंगी कि हमें एक पेरियार की नहीं, बल्कि लाखों ज्योतिराव फूले की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय।